क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा था अमेजन बेसिन का, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वहां अमेजन बेसिन जो है वो है कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इन्होंने पूछा नेम दी क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिसमें हमने ये पढ़ी थी, टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कॉफी, मेज, कोको हमारी ये कैश क्रॉप्स थी, तो ये हमने स्टडी करी थी। फिर बर्ड्स के नेम पूछे हमसे, नेम दी बर्ड्स दैट यू लाइकली टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट। तो इसमें भी हमने हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैरासाइट्स, इनके नेम्स पढ़े थे। ये जो बर्ड्स हैं जतिन, यस मैम। माइक और इसको स्क्रीन को गो मत कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है सिटीज, मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर गंगा। अगर हम सिटीज की बात करें तो हमने इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, जियोग्राफी की काफी बुक सारी हमने पढ़ी थी जो रिवर गंगा पे लोकेटेड है। सबके माइक ऑफ रहे। आयुष भारद्वाज माइक ऑफ कीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा वेयर वॉज वन हॉर्न्स डायनासोर फाउंड। तो वन हॉर्न जो डायनासोर है, एक सींग वाला, वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन पे जो है हमें मिल जाता है। क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स क्लियर? 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, सिर्फ इतने इजी है। नेक्स्ट आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर्स। ये हमने पढ़ लिया। ये जो है टोकेन्स जो है हमारे बर्ड्स का नेम है। मैन्योक जो है अमेजन बेसिन में जो एक फूड का नाम है। कोलकाता जो है हुगली रिवर पे है। डिडोर और फाइन्स की जो होते हैं कॉर्नी फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री होता है हमारा। और बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? डेल्टा एरिया में। कौन से डेल्टा एरिया में? सुंदरबन। हमने पढ़ा था सुंदरबन एरिया जो है, सुंदरबन डेल्टा में बंगाल टाइगर जो है वो फेमस है, वहाँ का फेमस वो एनिमल है। फिर मैच द फॉलोइंग हमने किए थे। कॉटन जो है, कॉटन टेक्सटाइल हमने पढ़ा था, वाराणसी से है, बिलोंग करता, प्लस गंगा प्लेन के आसपास भी हमने इसको पढ़ा था। फिर है मेलोको, एक स्लांटिंग रूफ को कहते हैं, झोपड़ी को हम स्मरक को कहते हैं। पिनाहा एक टाइप ऑफ फिश होती है। सिल्क वॉर्म जो है हमने पढ़ा था, ये जो प्रोसीजर है वो सेरिकल्चर को प्रोसीजर से सिल्क वॉर्म से वो बनता है, सिल्क बनती है। और काजीरंगा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, तो ये काजीरंगा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर गिव रीजंस, ये होते हैं 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले। अब यहाँ पूछा रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे डिप्लीट, खत्म क्यों हुए जा रहे हैं, तो हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में लिखवाया। एक टाइम था जब हमारे ग्रीन बेल्ट में 12 to 14% जो होता था ग्रीन रहता था। मान लो ये पूरी लैंड है, इसमें जो 12 to 14% होता था वो ग्रीन एरिया है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, हमें लैंड की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया, जो एग्रीकल्चर थी उसके लिए, फूड वुड के लिए, माइनिंग के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए, धीरे धीरे सारा जो रेन फॉरेस्ट था उसको कट डाउन करते गए। अब 12-14 से लेके 2 to 6% तक हमारे पास अर्थ जो है वो रह गई है। और ये किसकी वजह से हुआ? डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से हुआ। कटिंग ऑफ ट्रीज करने से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, टॉप सॉइल जो होती है, वो बारिश आने से क्या होती है, सारी धुल जाती है, हट जाती है। और इससे क्या होता है, वो जो जमीन होती है जहाँ वो इतनी फर्टाइल लैंड होती है वो बैरन लैंड, खंडर भूमि में बदल जाती है। तो इसीलिए रेन फॉरेस्ट का हमने बताया धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो खत्म, डिप्लीटिंग मतलब खत्म होते जाए। नेक्स्ट उन्होंने पूछा पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। उन्होंने पूछा क्यों, क्यों पैडी की जो
ग्रोन हम करते हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्रा के आसपास ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका हमने रीजन बताया था, गंगा ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो एरिया है वहाँ फ्लैट और फर्टाइल लैंड होती है विच इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और क्योंकि रिवर्स के आसपास पैडी को जो है सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए पैडी की जो क्रॉप्स है वो इनके आसपास होती है, क्योंकि उसमें वाटर की जरूरत है, और वाटर तो है ही है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स में, इसीलिए पैडी की ग्रोन जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर होती है। क्लियर? क्वेश्चन आंसर मैंने कल भी समझाए थे, मैंने कहा अभी एक बार लाइव बता दूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा मैप। मैप जो है हमने मैप स्किल्स को उन्होंने पूछा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का एरिया बताइए। तो आपके पास मैप गिवन भी है बुक में, यही वाला मैप आपने प्रिपेयर करना है। प्लस एक उन्होंने हमें उसका कह दिया कि जो है इक्वेटर मार्क करना है साउथ अमेरिका में, वो भी हमने मैप आपको भेज दिया था। कुछ भी नहीं है, बस इक्वेटर की लाइन लगा के आपने साथ में जो दो कंट्रीज वहां आती है उसको भी बताना था। ये है इक्वेटर की वाला हमारा, ये जा रही है हमारी इक्वेटर की लाइन, ठीक है ना। और हमने बता दिया इसके आसपास कौन से एरिया है, जैसे ये पेरू है, ठीक है, इक्वेडर है, या ब्राजील है, ठीक है ना। तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। कोलंबिया है, ठीक है। तो आप इनको स्टडी कर लेना अच्छी तरह। फिर आ गया था गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ये था पहला वाला, दूसरे वाले मैप पे जा रहे हैं हम। ये आ गया, इसमें जितना ये ब्लू वाला पोर्शन है, क्योंकि हमने बताया था यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, दोनों जब यहाँ आके मिलके मीट करती है तो अपना पानी कहाँ ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में, जहाँ सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है। तो ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, छोटी छोटी नदियां हमें दी हुई है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जा रही है जहाँ जहाँ ये सारा ब्लू वाला हिस्सा है। तो ये आपने दोनों मैप्स जो है प्रिपेयर करने थे। क्लियर? अब इसी के साथ अगर हम देखें, हमने क्योंकि ज्योग्राफी की बुक्स आपकी खुली हुई हैं, ठीक है, और ज्योग्राफी से हमारे 2 चैप्टर्स आने हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्लस ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज ही हम इन्हीं चैप्टर्स को पहले रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने ये चैप्टर्स यहाँ पर खोले भी हुए हैं। ह्यूमन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 6th में भी होता है, 7th में भी होता है, 8th में भी होता है, 9th 10th तक ये चैप्टर हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। जो ये हमारे चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहता है, यही चलता रहता है, तो इसलिए ये चैप्टर को समझना ज्यादा जरूरी है। आपने 6th में भी इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड हम बता देते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सबसे पहले तो हम इनकी बैक एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। मैम मैं